श्री हनुमंत कथा हो रही है। हनुमान चालीसा का पहला दोहा श्री गुरु चरण सरोज रज, अर्थात किसी भी ग्रंथ का, किसी भी कार्य का इस दुनिया में एम होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। हनुमान चालीसा का लक्ष्य क्या है भाई? हनुमान चालीसा का भी तो कोई लक्ष्य होगा, हनुमत चर्चा का भी तो कोई लक्ष्य होगा। क्या लक्ष्य है इसका? तो बाबा तुलसीदास ही लिखते हैं, गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। हनुमान चालीसा का एक ही लक्ष्य है, हमारे मन का सुधार हो जाए। जो मल से डूबा हुआ मन है वो निर्मल हो जाए। उस मन को विमल और निर्मल करने का उपाय है हनुमान चालीसा। अब ये 5 दिन के बाद तुम बताना हमको कि तुम्हारे भीतर कोई परिवर्तन आया कि नहीं, कि विधि ही सीखते रह गए कि महाराज ये भूत कैसे भागेगा। हमारा तो सीधा ये मामला है, एक बार जिसने भगवान पर भरोसा कर लिया, दिव्य शक्तियों पर जिनके विश्वास हो गए, उनके पास कहां भूत, कहां भात, कहां प्रेत, कहां पिशाच। भूत माने बीते हुए का सोचो और पिशाच माने भविष्य का। ये भूत पिशाच छोड़ दो, सबसे बड़े भूत पिशाच तो तुम ही लेके बैठे हुए हो। इसलिए हम कहते हैं इस भारत में आरटीआई लगाने के लिए, पत्रकार होंगे तो आरटीआई लगाएं। मोर देन 74% भारतीय लोग मेंटल एंजाइटी के शिकार हैं। क्या बात है, आपके यहां तो 21वीं शताब्दी आ गई, इतना पढ़ाई, इतनी अच्छी, इतने कॉलेज, इतने स्कूल, पर ये 74% लोग मेंटल एंजाइटी के शिकार क्यों हैं? और यही संख्या पूरी दुनिया में 88% हो जाती है। मोर देन 88% इन होल वर्ल्ड किसी न किसी रूप में मेंटल एंजाइटी के शिकार हैं। और अमेरिका का सुनोगे तो हंस जाओगे, दुनिया का दादा देश अमेरिका, 90% लोग मेंटल एंजाइटी के शिकार हैं। पैसा बहुत है, पढ़ाइयां बहुत है, सत्ता है, वैभव है, पर मानसिक अशांति घोर अमेरिका में है। दुनिया के 3 टॉप देश जिनकी इकोनॉमी भी टॉप, जिनका एजुकेशन भी टॉप, लिटरेसी और एजुकेशन में बहुत अंतर है। वो आप जो पढ़े लिखे हैं समझते ही होंगे। लिटरेट होना आसान है, एजुकेटेड होना आसान नहीं है। भारत लिटरेट बना रहा है लोगों को। भारत में लिटरेसी है, एजुकेशन नहीं। एजुकेशन का है, किस बात का एजुकेशन? आप सब यहां बैठे हो, हनुमत कथा सुन रहे हो, और ये तो गांव है। गांव में आज भी भारत की संस्कृति बची है।